Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the remaining portion of our second colligative property, that is elevation in boiling point. Elevation in boiling point में हमने previous lecture में already discuss किया हुआ है और आज के इस वाले लेक्चर में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड एक टर्म आ रही है, दैट इज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इस इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के बारे में आज का लेक्चर होगा। बाद में हम कुछ क्वेश्चंस भी इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है और इसके यूनिट्स क्या होते हैं और इसका जो डेफिनेशन है वो भी डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में जब हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ा था द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इज इक्वल के बी into m, that is molality. Elevation in boiling point, that is equal to kb, that is our iblioscopic constant, multiplied by molality of the solution. That means here we are coming with another definition for elevation in boiling point. Elevation in boiling point can be called as the product of the iblioscopic constant and molality of the solution. तो अगर मैं एक चीज करता हूं यहां पे, अगर मैं यहां पे जो ये मोलैलिटी वाली टर्म जो है, मोलैलिटी वाली टर्म, इफ मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी, अगर हमने वो सॉल्यूशन ली है जिसकी मोलैलिटी यूनिटी है, यानी कि उसके लिए जो m होगा, m का वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा, यानी कि ये वो सॉल्यूशन है जिसमें हमने 1 मोल सोल्यूट लिया है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। इसी सॉल्यूशन को हम मान के चलते हैं 1 मोलल सॉल्यूशन, या हम इस कहते हैं इसकी मोलैलिटी यूनिटी है और m का वैल्यू क्या आएगा 1। जब हम 1 का वैल्यू यहां पे सबस्टिट्यूट करेंगे तो ये डेल्टा टीबी जो आएगा, डेल्टा टीबी दैट विल बी इक्वल टू के बी। तो यहां पे आप देख लीजिए, एज पर दिस इक्वेशन the iblioscopic constant, it is equal to elevation in boiling point for that solution whose molarity is equal to 1 or whose molality is unity। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, अगर हमने एक सॉल्यूशन ली है उसमें हमने 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, उस 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड करने की वजह से 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा उस सॉल्यूशन का इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। That means iblioscopic constant is the elevation in boiling point observed when 1 mole of solute is added to 1 kg of solvent. That means when the molality of solution is 1, for that solution जो उसमें solute ऐड करने की वजह से elevation in boiling point आएगा, उसी elevation in boiling point का नाम पड़ेगा बेटा iblioscopic constant। मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, यहां पे ये मैं हटा देता हूं, यहां पे पहले तो ये मैंने हटा दिया। अगर मैं लेता हूं 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर जो कि एक सॉल्वेंट है, 1 kg ऑफ वाटर जो कि एक सॉल्वेंट है, और इस 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में मैं ऐड कर रहा हूं, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं क्या, 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट मैंने 1 kg ऑफ वाटर में ऐड कर दिया। तो इस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट जो कि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब हम इसमें 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड कर देते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, उससे ज्यादा होता है, और अदर इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है बाय 0.52 डिग्री सेल्सियस। When we add 1 mole of solute to 1 kg of solvent,
1 kg ऑफ सॉल्वेंट में जब आप 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ऐड करते हो, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ऐड करने की वजह से इस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है? बाय 0.52 डिग्री सेल्सियस। तो यही 0.5 डिग्री सेल्सियस ये कहलाएगा इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या यही कहलाएगा इसका इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो मैं 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ऐड करने से वाटर में इतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, तो यही वैल्यू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, या यही वैल्यू कहलाएगा इसका क्या? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट का बेटा और एक नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है जब भी हम किसी सॉल्वेंट के 1 kg में 1 मोल सॉल्यूट ऐड करते हैं, उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। एंड उसी चीज का नाम और एक चीज पड़ता है क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो ये आ गई डेफिनेशन यहां पे इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है? इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट व्हेन वी ऐड 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू इट। तो देख लीजिए, हमारी जो इक्वेशन थी डेल्टा टीबी दैट वाज इक्वल टू केबी इनटू एम। यहां पे एम रिप्रेजेंट करता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसी इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं केबी की बात करूं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट दैट विल बी इक्वल टू एम को यहां पे शिफ्ट कर दो, इट विल बी डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय एम। तो ये आ रही है बेटा इक्वेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर आपको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट डिटरमाइन करना हो, आपको डेल्टा टीबी चाहिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि टीबी माइनस टीबी नॉट के बराबर होता है। प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी ये चीज डिस्कस हुआ है। तो डिवाइड करेंगे मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। वी नो दैट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन डाटा। तो आप अच्छे से इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहां पे मैं और एक चीज लेता हूं, यूनिट्स ऑफ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां पे लिख लेता हूं यूनिट्स ऑफ केबी। अब बेटा केबी किसके बराबर है? डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय एम। अब ये डेल्टा टीबी बेटा है क्या? डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट क्या आएगा? केल्विन आएगा बेटा, डिवाइडेड बाय यहां पे जो ये है मोलैलिटी। मोलैलिटी का यूनिट क्या है? मोल केजी इनवर्स। मोल केजी इनवर्स। तो यहां पे जो केबी का यूनिट आएगा, यहां पे लिख लेता हूं मैं यूनिट्स ऑफ केबी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी का जो यूनिट आएगा इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट का, वो आएगा केल्विन। यहां पे केजी इनवर्स को ऊपर कर दो, ये बन जाएगा केजी, और मोल को आप ऊपर कर दो, केल्विन इनवर्स को आप ऊपर कर दिया, केजी इनवर्स को ऊपर कर दिया तो केजी बन गया, और मोल को आप ऊपर करोगे तो ये मोल इनवर्स बन गया। तो यहां पे जो यूनिट आ रहा है किसका? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट का, दैट इज केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये आप गया आपका एक यूनिट इसका। यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, जो डेल्टा टीबी है वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट जो है केल्विन में लेते हैं, और मोलैलिटी के बदले आप सिंपली मोलैलिटी लिख दो, मोलैलिटी लिख दो। तो यहां पे और एक यूनिट आएगा इसका, यूनिट्स ऑफ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट केबी, दैट विल बी इक्वल टू केल्विन के बदले लेते हैं केल्विन, और मोलैलिटी जिसके बदले हम एम लिख लेते हैं, उस मोलैलिटी को ऊपर कर दो, ये बन जाएगा मोलैलिटी इनवर्स। तो ये आ रहा है इसका और एक यूनिट, केल्विन मोलैलिटी इनवर्स। तो हम क्या डिफाइन कर रहे थे? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है क्या? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितना बॉइलिंग पॉइंट रेज हो रहा है, वही रिप्रेजेंट करता है उसका इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और उसी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के हमने यहां पे यूनिट्स डिराइव किए। एक यूनिट आ रहा है केल्विन केजी मोल इनवर्स, और दूसरा यूनिट आ रहा है केल्विन मोलैलिटी इनवर्स। तो आप यहां पे एक चीज याद रखोगे, हर किसी सॉल्वेंट का जो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है
हर किसी सॉल्वेंट का जो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, यानी कि हर किसी सॉल्वेंट में अगर आप 1 केजी सॉल्वेंट लोगे, कोई भी सॉल्वेंट, उसमें 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड करने की वजह से जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है वो अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हर किसी सॉल्वेंट का अपना अपना इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग है। जैसे मैंने अभी सॉल्वेंट लिया था यहां पे वाटर का जो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट Kb का वैल्यू आता है, वाटर में अगर आप वाटर का 1 kg ले रहे हो, उसमें आप 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड कर रहे हो, तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड करने की वजह से इस वाटर के 1 kg में जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, कितना इंक्रीज होता है? 0.52 डिग्री सेल्सियस, और वही आएगा इसका इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहां पे यूनिट लिख ले लेता हूं, केल्विन मोलैलिटी इनवर्स। दैट मींस द वैल्यू ऑफ Kb फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन मोलैलिटी इनवर्स, क्योंकि मैंने अभी कहा था 1 मोल ऑफ सोल्यूट 1 kg ऑफ वाटर में ऐड करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट रेज होता है बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस, तो वही रिप्रेजेंट करेगा उसका इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। लाइकवाइज अगर यहां पे अल्कोहल आप लोगे, अल्कोहल सॉल्वेंट है, तो अल्कोहल के 1 kg सॉल्वेंट में अगर आप 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है बाय 1.09 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो इसका इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट आएगा वो आएगा 1.09 केल्विन मोलैलिटी इनवर्स। ये है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर अल्कोहल। ऐसे ही एक और पॉपुलर सॉल्वेंट है, दैट इज बेंजीन। बेंजीन का अगर आप 1 kg लोगे, उसमें आप ऐड कर दोगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का 1 मोल, तो उस 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट रेज होता है बाय 2.53 डिग्री सेल्सियस, और वही 2.53 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट करेगा इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या यहां पे मैं कह सकता हूं वही 2.53 केल्विन मोलैलिटी इनवर्स रिप्रेजेंट करेगा बेंजीन का इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। दैट मींस इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू अगर हमें पता हो, हमें यह पता चल जाता है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड करने की वजह से एक सॉल्वेंट के 1 kg में या सॉल्वेंट के 1000 ग्राम्स में कितना एलिवेट हो जाता है क्या बॉइलिंग पॉइंट। अब सर ये काम कहां पे आएगा हमें, आप समझिएगा, मैं इसको हटा देता हूं, अगर मैं यहां पे प्योर वाटर लेता हूं बेटा, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसी प्योर वाटर का अगर मैं यहां पे 1 kg ऑफ वाटर यहां पे मैं लेता हूं, आप समझिएगा प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यू नो दैट। लेकिन अगर मैंने प्योर वाटर के बदले यहां पे वाटर का कितना लिया, 1 kg ऑफ वाटर लिया, और इस 1 kg ऑफ वाटर में मैंने ऐड कर दिया 1 मोल ऑफ सोल्यूट, इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड कर दिया 1 kg ऑफ वाटर में। क्या ये बेटा यहां पे प्योर वाटर है? नहीं है, ये सोल्यूशन बन गई है। इट इज द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो जो उसका मोलैलिटी आएगा इसमें क्या है प्रेजेंट? 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि इसकी मोलैलिटी आ रही है 1 मोल पर kg। तो यही वो सोल्यूशन है जिसका नाम हम रखते हैं, इट इज 1 मोलल सोल्यूशन। तो इस 1 मोलल सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने ऐड कर दिया है सोल्यूट के ऐड करने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाएगा। सर कितना रेज होता है, कितना सोल्यूट ऐड किए हो आप? 1 मोल ऑफ सोल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में ऐड करने की वजह से जो डेल्टा टीबी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो आता है, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा कितना? 0.52 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये वाटर है। क्योंकि वाटर में जब आप 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड कर देते हो, उसमें जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है 0.52 डिग्री सेल्सियस, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा
वो कितना होगा? वाटर का अपना बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस था। अब इसमें सोल्यूट ऐड करने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हो रहा है? 0.52 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है। तो टोटल बॉइलिंग पॉइंट इस सोल्यूशन का जो आएगा दैट विल बी 100 प्लस 0.52 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 100.52 डिग्री सेल्सियस इस सोल्यूशन का जो है बॉइलिंग पॉइंट होगा। दैट मीन्स बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ delta TB, or we can say ebullioscopic constant, we can predict the value of boiling point of the solution. तो समझ आ रही है? वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन वाटर के 1 kg में जब आप 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड करते हो, उसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिर 1 kg नहीं रहता, 1 kg से ज्यादा आता है। अब इतना इस 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड करने की वजह से 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट हो रहा है? वो इतना एलिवेट हो रहा है। तो 1 kg ऑफ सोल्यूट से 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा, वही कहलाएगा इसका इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और वही इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू आप वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को ऐड कर दो, तो जो वहां पे टेम्परेचर निकलेगा वो कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो ऐसे अगर बेंजीन का होगा, जो प्योर बेंजीन होगा, उसका अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा कुछ, तो उसका जो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट आता है 2.53 आता है। तो बेंजीन के बॉइलिंग पॉइंट, बेंजीन का 1 kg अगर लोगे, उसमें 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दोगे, जो बेंजीन की सोल्यूशन बन जाएगी, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन प्लस द इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट 2.53 डिग्री सेल्सियस या 2.53। सिंपल। यानी कि कहने का मतलब है जब भी आप सोल्यूट ऐड कर रहे हो तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है। अब कितना इंक्रीज हो रहा है वही रिप्रेजेंट करता है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या अगर आपने 1 मोल सोल्यूट ऐड कर दिया वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रिप्रेजेंट करेगा आपका इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हटा देते हैं बेटा, ये हटा देते हैं। अभी आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। हम पढ़ रहे थे बेसिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे थे बेटा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से। जो हमने कल का लेक्चर दिया था, हमने कहा था डेल्टा टीबी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज होगा ये डिपेंड करता है, ये आप डिटरमाइन कर सकते हो बाय नोइंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, और उसी में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो ये हमने कल एक फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। और एक चीज है यहां पे बेटा, और एक चीज है, ये जो डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास और एक फॉर्मूला है, दैट इज केबी, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। एंड यू नो दैट मोलैलिटी का जो वैल्यू है, मैं लिख लेता हूं फिर से, डेल्टा टीबी इज इक्वल केबी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू एम। व्हाट इज एम हियर? मोलैलिटी। मोलैलिटी किसके बराबर होती है? WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। तो ये आती है कंप्लीट फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना हो किसी सोल्यूशन का, एक तो आपको उसका इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट पता होना चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट पता होना चाहिए, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट पता होना चाहिए, और मास ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए। आप उस सोल्यूशन का यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो समझ लीजिए। और एक चीज, अगर आपसे पूछा जाए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिटरमाइन कर दो, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिटरमाइन करने के लिए MB हटा दोगे यहां से, ये जो MB है यहां लिख लेना, और डेल्टा TB इसका यहां पे लिख लेना। तो ये आ जाएगी फॉर्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक चीज याद रखना, जब हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने के लिए बता रहा हूं ये चीज, जब आपको मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पे आ जाए, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब भी हम मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का डिटरमाइन करते हैं फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इब्लियोस्कोपी। सर अब ये इब्लियोस्कोपी क्या है? इब्लियोस्कोपी इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग molecular mass of solute from elevation in boiling point. The entire process is called as इब्लियोस्कोपी। इब्लियोस्कोपी के रिलेटेड बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है बेटा। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से पहले
मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मैं कुछ सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूं, यहां पे मैं कुछ सॉल्यूशंस दे रहा हूं, तो उसमें से आपको देखना है कि कौन सी सॉल्यूशन का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। विच ऑफ द सॉल्यूशंस हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। एक सॉल्यूशन में दे रहा हूं 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, सॉल्वेंट मान के चलिए, हर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मैंने डिसॉल्व कर लिया है 1 kg सॉल्वेंट में, और दूसरा मैंने लिया है 1 मोल ऑफ NaCl, वो भी मैंने डिसॉल्व कर दिया है 1 kg सॉल्वेंट में। और तीसरी जो सॉल्यूशन ली है मैंने 1 मोल ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी डिसॉल्व कर दिया है 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट में। और फोर्थ सॉल्यूशन जो मैंने ली है 1 मोल ऑफ अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 ये भी मैंने सोल्यूट लिया है 1 मोल सोल्यूट, इसको भी मैंने डिसॉल्व कर दिया है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इनमें से, इन सॉल्यूशंस में से बताइए कौन सी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ी थी जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा टीबी। कल के लेक्चर में, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था रिगार्डिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें हमने पढ़ा था कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रेज हो जाता है। कितना रेज होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब जिस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा एलिवेट होगा, और उसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ओवरऑल सबसे ज्यादा होगा। तो वही पूछ रहा है, विच ऑफ द सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से कौन सी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो कौन सी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है कौन सी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ज्यादा है। तो देख लेते हैं, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जो है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक सोल्यूट है, कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होती है इसमें। ये वाला सोल्यूट वाटर में ब्रेक नहीं होता, ना इसकी एसोसिएशन हो जाती है ना इसकी डिसोसिएशन हो जाती है, तो ये कंप्लीटली वाटर में 1 मोल ही रहेगा। तो इसका NB कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना रहेगा वाटर में, 1 मोल ही रहेगा। ये वाटर में 1 मोल है तो 1 मोल ही रहेगा, क्योंकि इसका एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता है। लेकिन जो NaCl यहां पे दिया गया है 1 मोल NaCl एक आयोनिक सोल्यूट है। आयोनिक सोल्यूट का वाटर में क्या हो जाती है, डिसोसिएशन, ये ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होगा Na पॉजिटिव बनाएगा, Cl नेगेटिव बनाएगा, तो 1 मोल NaCl से 1 मोल Na पॉजिटिव निकलेगा, 1 मोल Cl नेगेटिव निकलेगा। तो टोटल कितने मोल्स आएंगे, 1 मोल Na पॉजिटिव 1 मोल Cl नेगेटिव। तो NB का वैल्यू आ जाएगा 1 मोल Na पॉजिटिव 1 मोल Cl नेगेटिव, टोटल आएंगे ये 2 मोल्स, NB आएगा 2 मोल्स। और इस वाले में देख लो मैग्नीशियम क्लोराइड, यहां पे मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक आयोनिक सोल्यूट है। आयोनिक सोल्यूट मैग्नीशियम क्लोराइड भी ब्रेक होगा। ये मैग्नीशियम का एक कैटायन का 1 मोल देगा और क्लोरीन एनायंस के 2 मोल देगा। तो मैग्नीशियम का 1 मोल, क्लोरीन के 2 मोल, तो NB कितना आएगा, 3 मोल्स आएगा यहां पे NB। और अगर हम अल्युमिनियम सल्फेट की बात करते हैं, अल्युमिनियम सल्फेट वाले केस में यहां पे जब 1 मोल अल्युमिनियम सल्फेट आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड वाटर में डिसोसिएट होगा। जब ये डिसोसिएट होगा तो अल्युमिनियम आयंस के 2 मोल्स निकलेंगे और सल्फेट आयंस के 3 मोल्स निकलेंगे। अल्युमिनियम के 2 मोल्स और सल्फेट के 3 मोल्स, 3 + 2 = 5 मोल्स आएगा NB का वैल्यू। NB विल बी 5 मोल्स। तो सबसे ज्यादा मोल्स इसी में है, NB में 5 मोल्स आएंगे ऑफ आयंस, 5 मोल्स ऑफ आयंस। तो जितना नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, जितना नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा उतना ही होगा डिक्रीज वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। उस वेपर प्रेशर को फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बनाने के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा। यानी कि इसमें आएगा सबसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और इसी का जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे हाईएस्ट होगा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी हाईएस्ट ऑफ ऑल। इनमें से सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा। तो आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अभी आपके लिए डिस्कस कर देता हूं। तो इसको मैं रब कर देता हूं। रब करने के बाद मैं एक चीज करता हूं, यहां पे मैं आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आता हूं। तो ये है बेटा आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 रिगार्डिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पे क्या है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। एक एक्वस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें डिटरमाइन करना है, एक एक्वस सोल्यूशन का।
in which 0.6 grams of urea are present, जिसमें 0.6 grams यूरिया प्रेजेंट है in 100 grams of water। एक्वस सॉल्यूशन में वाटर 100 ग्राम्स है और यूरिया हमने उसमें लिया है 0.6 ग्राम्स। इस एक्वस सॉल्यूशन का हमें बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए पूछ रहा है। तो हमें एक चीज पता है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी किसके बराबर होती है? टीबी माइनस टीबी नॉट। दिस डेल्टा टीबी, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज इक्वल टू टीबी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, माइनस टीबी नॉट, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो टीबी जो है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, यही हमें डिटरमाइन करना है, टीबी। तो टीबी को डिटरमाइन करने के लिए टीबी विल बी इक्वल, टीबी को डिटरमाइन करने के लिए इस डेल्टा टीबी को यहां शिफ्ट कर दो, तो टीबी किसके बराबर आएगा? डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। तो ये आ रहा है, ये आ रही है वो फॉर्मूला जिससे आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइन कर सकते हो। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइन करने के लिए एक तो हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करना है पहले तो, और फिर टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहां पे ऑलरेडी लिख लेता हूं टीबी नॉट, जो कि है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये प्योर वाटर का नहीं पूछ रहा है। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये पूछ रहा है उस सॉल्यूशन का जिसमें वाटर 100 ग्राम्स है और 0 ग्राम्स यूरिया है, इस वाली सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइन करने के लिए एक तो आपको टीबी नॉट चाहिए वाटर का, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस, और आपको डेल्टा टीबी चाहिए। सबसे पहले हम इस डेल्टा टीबी को डिटरमाइन करते हैं, डेल्टा टीबी को डिटरमाइन करते हैं। ये मैं हटा देता हूं पहले तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन का डेल्टा टीबी डिटरमाइन करते हैं। इस सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा? डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है? केबी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू डब्ल्यूबी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय एमबी इनटू डब्ल्यूए। तो ये आती है फॉर्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा टीबी। बेटा हाँ, याद रखिएगा, हमें जो पूछा गया है क्वेश्चन में, हमें डिटरमाइन करना है टीबी किसके बराबर है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें डिटरमाइन करना है, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइन करने से पहले हम इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करेंगे। तो वो किसके बराबर आएगा? केबी। केबी फॉर वाटर, ये इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है किसके लिए? वाटर के लिए। वो कितना होता है? 0.52। अभी पढ़ाया था कि वाटर का जो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है वो होता है 0.52 इनटू डब्ल्यूबी। व्हाट इज डब्ल्यूबी हियर? डब्ल्यूबी इज द गिवन मास ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट कितना दिया गया है? यूरिया 0.6 ग्राम। यहां पे 0.6 ग्राम यूरिया, वही आएगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय एमबी। MB इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है? यहां पे यूरिया है। तो यूरिया की जो फॉर्मूला है वो है CONH2NH2, वो है यूरिया की फॉर्मूला। ये यूरिया की फॉर्मूला। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो आप डिटरमाइन करोगे। मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास इसके बराबर होगा। तो नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन यहां पे 2 है, 14 प्लस 14 इज 28। ऑक्सीजन का आएगा 16, कार्बन का आएगा 12 और 4 हाइड्रोजन का आएगा 4। ये टोटल सम करके आएगा 60 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया की जो फॉर्मूला है बेटा वो है CONH2NH2। इसका जो मॉलिक्यूलर मास, जो आप खुद भी डिटरमाइन कर सकते हो बाय सम ऑफ एटॉमिक मासेस, वो आ रहा है 60 ग्राम्स। तो ये जो MB है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, यहां पे लिखोगे 60 लिखने के बाद आप क्या करोगे? यहां पे क्या लेना है? WA। व्हाट इज WA हियर? WA हियर इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है? 100 ग्राम्स। WA मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम्स है, तो 100 ग्राम्स लिख लोगे यहां पे। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर आएगा? यहां से 2 0 काट लो, यहां से भी 2 0 कट जाएंगे, तो ये बनेगा डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू 0.52 इंटू 0.6 इंटू 10, वो बन जाएगा 6/60। 0.6 इंटू 10 वो बन जाएगा 6, डिवाइड में है 60, आएगा 6 1 जा 6 10 जा। तो डेल्टा टीबी आएगा यहां पे 0.52 इंटू, ये 1/10 है, 10 को ऊपर कर दो, ये आएगा 10 रेज़ पावर -1। तो ये जो डेल्टा टीबी यहां पे आ रहा है, ऊपर लिख लेता हूं थोड़ा बेटा, यहां तक समझ आ रहा है सारा? तो इसको मैं थोड़ा कैलकुलेट करता हूं यहां पे, थोड़ा सा यहां पे
ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कटेंगे और ये बन जाएगा 10 इंटू 0.6, वो बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाई यहां पे आ जाएगा 60 और इंटू आ जाएगा अपना 0.52। तो ये 6 1 जा रहेगा 6 10 जा 60 1/10 आ जाएगा। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर आ रहा है 0.52, ये 0.52 है यहां पे, इंटू 1/10 के बाद लेकिन 10⁻⁻1। तो ये सारा वैल्यू कैलकुलेट करके डेल्टा टीबी का ये आएगा 0.52 इंटू 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 के बदले लिख लेते हैं 0.1। तो इस डेल्टा टीबी आएगा 0.52 इंटू 0.1, ये आएगा 0.052। तो ये आ गया इस सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया है आपका, लेकिन आपको डिटरमाइन क्या करना था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, लेकिन 0.6 ग्राम यूरिया ऐड करने से 100 ग्राम वाटर में 0.6 ग्राम यूरिया ऐड करने से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है इतना इंक्रीज हो रहा है। तो इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा टीबी विल बी इक्वल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्लस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है 0.052 प्लस वाटर का प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहां पे टोटल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन आएगा 100 प्लस 0.052 आएगा 100.052 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें आपने लिया है 0.6 ग्राम्स ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो ये आ गई आपकी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। दूसरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ये बेटा आपका और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। व्हाट इज हियर 10 ग्राम्स ऑफ नॉर्मल सोल्यूट, 10 grams normal solute are present in 100 grams of water। सोल्यूट के 10 ग्राम दिए गए हैं, सॉल्वेंट के 100 ग्राम्स दिए गए हैं, एंड द सॉल्यूशन जो वहां पे बनेगी उसके बारे में कह रहे हैं सॉल्यूशन बॉइल्स एट 1.04 डिग्री सेल्सियस हायर देन द प्योर वाटर। एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें 100 ग्राम्स वाटर है, 100 ग्राम्स वाटर है, उसमें 10 ग्राम सोल्यूट ऐड कर दिया गया है। जो वहां पे सॉल्यूशन बन रही है वो कह रहे हैं कि उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1.04 डिग्री सेल्सियस हायर है देन द प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन में जो सोल्यूट डिसॉल्व किया गया है 10 ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर मास हमें डिटरमाइन करना है। तो फिर से समझिए क्वेश्चन क्या है। आपको दिया गया है 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 grams of water solvent। तो कह रहे हैं कि ये जो इस सॉल्यूशन बनी है, इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो है इस सॉल्यूशन का वो है 1.04 डिग्री सेल्सियस हायर, 1.04 डिग्री सेल्सियस हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। तो 10 ग्राम सोल्यूट है, 100 ग्राम वाटर है, ये जो सॉल्यूशन बन रही है उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से 1.04 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। तो अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन है इसमें जो सोल्यूट ऐड किया गया है क्वांटिटी उसकी 10 ग्राम है, आप उस सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करके दीजिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम एक चीज कर देते, इसको सबसे पहले मैं रब कर देता हूं यहां पे। तो मॉलिक्यूलर मास MB डिटरमाइन करना है। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल KB इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू WB इनटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इनटू WA। तो ये है फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो MB कैलकुलेट करते हैं, यहां पे जो KB है, KB इज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। बेटा वाटर का इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कितना होता है 0.52 होता है। वाटर का इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट 0.52 होता है। इनटू करेंगे आप WA इज द गिवन मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कितना ग्राम दिया गया है 10 ग्राम, तो WA के बदले आप 10 लिख लो इनटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB। व्हाट इज डेल्टा TB हियर?
इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड द प्योर सॉल्वेंट। तो ये यहां से कह रहे सोल्यूशन बॉइल्स एट 1.04 डिग्री सेल्सियस हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। तो ये जो 1.04 डिग्री सेल्सियस है यही आपका दिया गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, और यही डेल्टा टीबी जो है इसका वैल्यू आप लिखोगे 1.04 डिग्री सेल्सियस, 1.04 डिग्री सेल्सियस इनटू WB इज द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का गिवन मास कितना है 100 ग्राम्स है, तो यहां पे 100 ग्राम्स लिख लोगे आप। तो ये MB जो कैलकुलेट करोगे आप, ये यहां से 2 जीरो हट जाएंगे, यहां से भी 2 जीरो हट जाएंगे, तो ये बन जाएगा 0.52 इंटू 10 इंटू 10, यहां से 2 जीरो हट रहे हैं, ये बन जाएगा 10 इंटू 10 10 100 डिवाइडेड बाई 1.04, तो ये 100 इंटू 0.52 बन जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 1.04। और इसको ये चीज कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम किससे, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 100 से। तो आप देख लीजिए अच्छे से, इसको 100 से यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा MB विल बी इक्वल टू, यहां पे दिखाई दे रहा होगा 52 डिवाइडेड बाई 1.04 इंटू 100, ये आ जाएगा 104 इंटू 100। तो ये देख लीजिए आप, यहां पे 100 को मैं 10 रेज़ पावर 2 के फॉर्म में लिख लेता हूं, 10 रेज़ पावर 2 के फॉर्म में लिख लेता हूं, तो आएगा 52 अपॉन 104, ये आएगा 1/2। तो जो आंसर आएगा यहां पे 1/2 दैट इज 0.5 इंटू 10 रेज़ पावर 2, 10 रेज़ पावर 2, तो वो आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। यहां पर अच्छे से कैलकुलेट कर लो, 0.5 इंटू 10 रेज़ पावर 2 आएगा 50 ग्राम मोल इनवर्स आएगा इसका आंसर। तो वो निकल रहा है यहां पे इसका आंसर 0.5 इंटू 10 रेज़ पावर 2 आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, यानी कि वो 50 ग्राम मोल इनवर्स आएगा यहां पे इसका मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसे करके हमने इस सोल्यूशन का जो है, इस सोल्यूशन में जो सोल्यूट लिया है आपने, आप देख सकते हो अच्छे से, यहां पे दिखाई देगा, ये देख लीजिए कैलकुलेशन यहां पे दिखाई दे रही है, जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट आ रहा है 0.5 इंटू 10 पावर 2 आ रहा है, और वही 10 पावर 2 यानी कि 100 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, आपका 50 आ जाएगा यहां पे, यानी कि आपका जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट आ रहा है वो 50 ग्राम मोल इनवर्स आ रहा है। तो इसके साथ आपका जो ये लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है रिगार्डिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल द टर्म्स रिगार्डिंग पर्टिकुलरली इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, वो सारा हमने डिस्कस कर दिया है। खुदा हाफिज।